हेलो दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, एक बार पुनः एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं और ये सीरीज राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए होगी। इसमें आप एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, ईमेल राइटिंग, लेटर राइटिंग इस प्रकार के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम इस नई सीरीज को प्रारंभ करते हैं और आज हम पढ़ेंगे स्टोरी राइटिंग। लेट्स बिगिन। आपने खूब पढ़ी होगी स्टोरी, हर लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और हर क्लास में और हर लैंग्वेज में राइटिंग स्किल में स्टोरी होती है। हमारे कई ऐसे लेसन होते हैं जिनमें सीधे तौर से स्टोरी दे रखी होगी। आ स्टोरी इज ए सीरीज ऑफ वेल कनेक्टेड इवेंट्स। स्टोरी होती क्या है? स्टोरी में जो भी इवेंट्स होते हैं वो एक सही तरीके से कनेक्ट होते हैं, एक के बाद दूसरा इवेंट घटित होगा। अगर स्टोरी से संबंधित आए हुए क्वेश्चन को सही तरीके से कैसे आंसर लिखें, तो इससे पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ लेनी चाहिए। सबसे पहले जब आपके सामने परीक्षा में स्टोरी से संबंधित क्वेश्चन होगा तो एक आउटलाइंस दे रखी होगी। आउटलाइंस मीन्स स्टोरी के क्वेश्चन के जस्ट नीचे कुछ ब्लैंक्स होंगे और कुछ वर्ड्स दे रखे होंगे और उसमें कहीं कहीं वर्ब्स भी होगी, और वर्ब्स ज़्यादातर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की दे रखी होगी, और हमें स्टोरी लिखते समय इस वर्ब्स को प्रेजेंट इंडेफिनिट की नहीं रखनी है, इसको हमें पास्ट में लिखना है। डू नॉट एमिट एनी पॉइंट। आउटलाइन में जो एक सीरियल दे रखा है उसको आप ओमिट नहीं कर सकते, उसको वहाँ पर कट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। कीप टू द ऑर्डर इन विच द पॉइंट्स आर गिवन। और जो पॉइंट्स जिस सीरीज में दे रखा है उन्हीं पॉइंट को एक ऑर्डर में रखिए, एक क्रम में रखिए। एक बात हमेशा ध्यान रखें, आउटलाइंस में ज़्यादातर टाइटल दे रखे होते हैं। अगर टाइटल नहीं हो तो वहाँ पर उस आउटलाइंस के अकॉर्डिंग हमें टाइटल बनाना होगा। उसके बाद में हमें प्लॉट को सही तरीके से लिखना है। प्लॉट मीन्स जो मैसेज, जैसे लेटर का मैसेज होता है या बॉडी होती है, उसी प्रकार स्टोरी का एक प्लॉट होता है। तो उस प्लॉट में जो इवेंट्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं, तो उन्हें हमें एक ऑर्डर में रखना चाहिए। अंत में मोस्ट नेसेसरी थिंग है, हमें मॉरल लिखना होता है। शिक्षा बेहद ज़रूरी, क्योंकि स्टोरी का मुख्य उद्देश्य, स्टोरी राइटिंग का मेन एम भी यही होता है कि जो स्टोरी रीडर है उनके ऊपर उस स्टोरी का प्रभाव पड़े। तो हमें मॉरल या फिर शिक्षा ज़रूर लिखनी चाहिए। चलिए आज के इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्टोरी लेते हैं। आपने एलिमेंट्री स्टेज पे छोटी छोटी कक्षाओं में आपके टीचर्स के द्वारा स्टोरी सुनाई गई होगी आपको, जैसे द लॉयन एंड द माउस। चलिए आज के इस स्टोरी को प्रारंभ करते हैं। तो द लॉयन एंड द माउस। एक शेर और एक सुआ। आपने भली भांति इस स्टोरी को कई बार पढ़ा होगा और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए करते हैं प्रारंभ। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लॉयन। द लॉयन वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। अ माउस केम देयर। एक समय की बात है, एक शेर था। शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था और उसी समय वहां पर एक चूहा आता है। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन द लॉयंस बॉडी। अब जो लेजर टाइम के जो भी व्यक्ति होते हैं वो सही कार्य तो नहीं करते, तो चूहे को भी यहाँ पर कोई काम नहीं था। इन्होंने सोए हुए शेर को देखा, एक बढ़िया स्टेज को देखा और उस पर नाचना प्रारंभ किया। द लायन वॉक अप। और जब नाचते हुए शेर ने लॉयन को डिस्टर्ब किया तो लॉयन जागा। ही बिकम वेरी एंग्री। अब जब नींद खुली एकदम तो जागते ही बड़ा क्रोधित हुआ। ही कॉट द माउस एंड वांटेड टू किल इट। अपने पाँव से या फिर पंजे से सुए को पकड़ा और मारना चाहा। द माउस बेग्ड फॉर मर्सी। यहाँ पर चूहे ने
दया की भीख मांगी। एंड इट सेड, प्लीज डोंट किल मी। और कहा, कृपया मुझे मत मारो। आई शैल हेल्प यू व्हेन यू आर इन ट्रबल। सुए ने क्या कहा, जब तुम संकट में होंगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मत मारो मुझे। द लायन वॉज वेरी काइंड। वैसे तो लायन इतना काइंड नहीं होता, परंतु इस छोटे से जीव को देखकर दया आ गई। ही लेफ्ट द माउस, और वहीं पर सुए को छोड़ दिया। मैनी डेज पास्ट, अ हंटर कैम टू दैट फॉरेस्ट। कई दिन गुजर गए, दोनों भूल गए, और उसी समय उस जंगल में एक हंटर आता है, शिकारी आता है। द लायन वॉज कॉट इन अ नेट बाय हंटर। और वहाँ पर हंटर का काम क्या है, शिकार करना। तो वहाँ पर नेट बिछाई और नेट में लायन पकड़ा गया। ही ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ बट इन वेन। अब जब नेट में वो शेर पकड़ लिया गया तो भरपूर कोशिश की नेट से छुटकारा पाने के लिए, परंतु उनकी ये कोशिश बेकार गई। इन वैन मीन्स बेकार। एट लास्ट ही रॉर्ड लाउडली। और जब अंत में लायन परेशान हो गया, बाहर नहीं निकल पाया, तो जोर से दहाड़ा। द माउस हर्ड द रॉस एंड कैम देयर एट वंस। इस दहाड़ती हुई आवाज को सुए ने सुना और दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। इट saw that the life of its friend was in danger. सुए ने वहां आकर देखा तो अपना मित्र खतरे में था। It cut the net with its sharp teeth. वहां आते ही सुए ने अपना काम प्रारंभ किया और अपनी नोकीले दांतों से नेट को काट डाला। The lion became free. अब लायन फ्री हो गया, स्वतंत्र हो गया। He thanked the mouse. और बाहर निकलते ही अपने फ्रेंड, अपने मित्र माउस को धन्यवाद दिया। नाउ दे वर वेरी हैप्पी। अब वे दोनों बहुत खुश थे। ये तो थी आज की स्टोरी। अब इस स्टोरी का मॉरल देख लेते हैं। डू गुड एंड हैव गुड। ये भी लिख सकते हैं, डू गुड एंड फाइंड गुड, जिसका अर्थ होता है कर भला हो भला। तो ये तो थी आज की स्टोरी, जिसमें हमने द लायन एंड द माउस को पढ़ा। उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज स्टोरी।